हेलो व्यूवर्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। अब तक की पिछली कुछ वीडियोस में हमारी चर्चा नक्षत्र ज्योतिष पर चल रही है, जिसमें हमने नक्षत्र चरण से जुड़े बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस किया और साथ ही नवमांश और नक्षत्र के संबंध को भी एक्सप्लेन किया। नक्षत्र से ना सिर्फ किसी व्यक्ति के नेचर, हेल्थ, उसकी आदतों के बारे में जाना जा सकता है, पर साथ ही कुंडली में कोई ग्रह, भाव और राशि का फल कैसे मिलेगा, ये भी नक्षत्रों को देखकर पता किया जा सकता है। आज की वीडियो में आप सभी व्यूवर्स की ओर से आए कमेंट्स और क्वेरीज को लेते हुए हम बताने वाले हैं कि कुंडली में ग्रह के नक्षत्र को देखकर उससे मिलने वाले अच्छे बुरे फलों को कैसे समझा जाता है। कोई ग्रह किसी नक्षत्र में बैठने पर कब अशुभ और शुभ फल देगा, इन सब नक्षत्रों को प्रेडिक्शन देने में कैसे यूज़ किया जाता है, इसे समझने से पहले जो भी व्यूवर्स हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और इसके साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए समझते हैं कि कुंडली में कोई ग्रह अपने नक्षत्र में बैठकर कैसा फल देता है। नॉर्मली ग्रह जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र और नक्षत्र स्वामी से पूरी तरह प्रभावित होता है और उस कंडीशन में ग्रह न केवल अपने भाव से जुड़े फल देता है पर साथ ही अपने नक्षत्र स्वामी के भी फल देने लगता है। जिस तरह कोई ग्रह कुंडली में अपने भाव और राशि में स्थित होकर उस भाव और राशि का फल देता है, ठीक वैसे ही हर ग्रह किसी न किसी नक्षत्र में गोचर कर रहा होता है और उस नक्षत्र और नक्षत्र के स्वामी ग्रह के फल वह ग्रह देता ही है। अब वो फल, वो प्रभाव अच्छा होगा या बुरा, ये देखकर बताया जाएगा कि ग्रह अनुकूल ग्रहों के नक्षत्र में बैठे हैं या विपरीत ग्रहों के नक्षत्र में बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति का 7th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस के लॉर्ड के नक्षत्र में हो और 8 का लॉर्ड कोई पापी या क्रूर ग्रह हो, तो यहाँ 7th लॉर्ड पर 8th हाउस का अशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि 7th लॉर्ड 8th लॉर्ड के नक्षत्र में है और ये आप सब जानते हैं कि 6, 8, 12 भाव अच्छे नहीं माने जाते। 8वां घर अशुभ होने के कारण परेशानियों का होता है। पर इसके अपोजिट यदि 7th लॉर्ड किसी अच्छे भाव स्वामी के नक्षत्र में हो, जैसे 7th लॉर्ड 9th लॉर्ड के नक्षत्र में बैठा हो, भाग्य भाव के नक्षत्र स्वामी में हो, तो 7th हाउस अन्य तरह से भी शुभ स्थिति में होगा और उस व्यक्ति को 9वें भाव के फल भी शुभ मिलेंगे और 9वें भाव का शुभ प्रभाव 7वें भाव संबंधी फलों पर भी रहेगा। अब इस चीज़ को हम एक कुंडली चार्ट पर अप्लाई करके समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की मेष लगन की कुंडली है, एरीज असेंडेंट है वो, इसमें दूसरे भाव यानी धन का स्वामी शुक्र होता है, जिस कारण धन संबंधी फल शुक्र देता है। माना अब शुक्र मेष लगन में दूसरे ही भाव में, मतलब अपनी ही राशि वृष में हो, तो देखने में दिख रहा है कि धन का स्वामी शुक्र धन भाव में है, तो आर्थिक स्थिति जैसी रुपया पैसा बहुत बढ़िया रहेगा और व्यक्ति आसानी से रुपया पैसा कमाएगा। लेकिन अब यहाँ शुक्र किस नक्षत्र में है यह भी देखा जाएगा। मान लीजिए शुक्र बुध के नक्षत्र ज्येष्ठा में है, तो यहाँ शुक्र रुपया पैसा कमाने में विघ्न दे सकता है या पैसा आने पर भी धन, रोग, बीमारी या कर्जे में ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि शुक्र बुध ग्रह के ज्येष्ठा नक्षत्र में है और बुध मेष लग्न में 6ठे भाव का स्वामी होकर अशुभ होता है, जिस कारण से शुक्र धन भाव में अपनी ही राशि का होकर भी नक्षत्र स्वामी अशुभ भावेश होने से धन संबंधी दिक्कतें करेगा। इसलिए ग्रहों के नक्षत्र में बैठने वाले स्वामी की पोजीशन फेवरेबल होनी चाहिए। अगर यही शुक्र पूर्वा भाद्रपद में होता, जो कि गुरु का नक्षत्र है, और मेष लगन में गुरु 9वें भाव भाग्य का स्वामी होने से शुभ होता है, तो यहाँ शुक्र धन बहुत बढ़िया स्थिति में देता और रुपए पैसे की बरकत भी बहुत रहती, क्योंकि धन का स्वामी शुक्र भाग्येश गुरु के नक्षत्र में है, जिस कारण उस व्यक्ति को धन भाग्य से मिलेगा और अच्छी स्थिति में रहेगा। यानी नक्षत्र का इतना प्रभाव होता है कि ग्रह के भाव और राशि को देखने के साथ नक्षत्र को देखेंगे तो आप किसी भी प्रॉब्लम की गहराई तक पहुंचकर फलादेश कर सकते हैं, सॉल्यूशन ले सकते हैं। इस चीज़ को हम एक और लग्न पर अप्लाई करके समझते हैं। मान लीजिए धनु लगन की कुंडली है और यहाँ शनि जो धन भाव स्वामी है और बुध कर्म भाव का स्वामी है, दोनों ही 9वें भाव के स्वामी सूर्य के नक्षत्र कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा में से किसी भी एक नक्षत्र में हो। जैसे मान लीजिए धनेश शनि और कर्मेश स्वामी बुध जो है वो कृतिका नक्षत्र में हो और नक्षत्र स्वामी सूर्य भी शुभ स्थिति में हो, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को गवर्नमेंट सेक्टर से रुपया पैसा नौकरी मिलेगा। नौकरी पर सूर्य का प्रभाव होगा, जिससे वो किसी बड़े पद पर या सरकारी नौकरी पर हो सकता है, क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी या बड़े पद की नौकरी देता है।
अब कर्मेश बुध और धनेश शनि दोनों नवमेश सूर्य के नक्षत्र में हैं, तो धन भी सरकारी क्षेत्र से हो सकता है, सरकारी फील्ड से अधिक मात्रा में रह सकता है, क्योंकि सूर्य राजा है और राजा के नक्षत्र में धनेश शनि और कर्मेश बुध के होने से जॉब और धन से जुड़ी हुई कोई दिक्कत नहीं रहेगी। राजा के घर यानी नक्षत्र में बैठने पर उस राजा की कृपा दृष्टि इन दोनों ग्रहों पर रहेगी। इसी तरह बाकी ग्रहों का फल भी उनके किसी नक्षत्र में बैठने से समझा जा सकता है। बहुत बार देखा गया है कि बहुत अच्छी स्थिति में बनने वाले राजयोग भी अपना अच्छा फल नहीं दे रहा होता और दूसरी ओर बुरी स्थिति में बैठने पर भी कोई ग्रह खास बुरा फल नहीं देता। इसके पीछे भी उस ग्रह का नक्षत्र और नक्षत्र स्वामी अहम भूमिका निभाते हैं। माना कोई कुंडली का कारक ग्रह या केंद्र त्रिकोण भाव के 2 या 3 ग्रह मिलकर राजयोग बना रहे हैं, पर उन राजयोग कारक ग्रह के नक्षत्र स्वामी 6, 8 और 12वें भाव के स्वामी हों, तो राजयोग बनकर भी व्यक्ति को उसका फल नहीं मिलेगा, व्यक्ति को स्ट्रगल करवाएगा, क्योंकि नक्षत्र स्वामी ग्रह अशुभ भावों का स्वामी होने से राजयोग पे नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। लेकिन अगर ऐसा राजयोग दूसरे, 11वें, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें या 10वें शुभ भावों के नक्षत्र में बने तो नक्षत्र का प्रभाव बहुत पॉजिटिव रहेगा। जैसे कि कन्या लग्न कुंडली में बुध और शुक्र केंद्र और त्रिकोण के स्वामी की केंद्र या त्रिकोण में कहीं एक साथ युति हो जाए, वो एक साथ प्लेस्ड हो जाए, तो ये बहुत अच्छा फल देंगे। लेकिन अगर ये दोनों ग्रह इस लग्न में मंगल के नक्षत्र में हो तो यह बुध शुक्र से बनने वाला राजयोग आसानी से शुभ फल नहीं देगा, क्योंकि कन्या लगन में मंगल 3 और 8वें अशुभ भाव का स्वामी होता है, जिस कारण शुक्र बुध का मंगल के नक्षत्र चित्रा, धनिष्ठा, मृगशिरा इनमें से किसी भी होने पर शुक्र बुध का यह सुंदर राजयोग भी शुभ फल नहीं दे पाएगा। कन्या लग्न में मंगल 3 और 8वें भाव का स्वामी होने से बाधक और अशुभ है, इसलिए मंगल का अशुभ प्रभाव बुध शुक्र पर आएगा। पर यही शुक्र और बुध अगर अपने ही नक्षत्र, जैसे बुध अपने नक्षत्र अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती या शुक्र भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा इनमें से होता तो शुक्र और बुध की दशा बहुत शुभ परिणाम देगी। इसी तरह शुक्र बुध का यह संबंध किसी शुभ भाव के स्वामी और मित्र ग्रहों के नक्षत्र में हो तो भी शुभ परिणाम ये राजयोग देगा। इस तरह नक्षत्र स्वामी शुभ है या अशुभ है, इसका पूरा प्रभाव ग्रहों के फल पर पड़ता है। ग्रह योग कारक है, लेकिन वह जिस ग्रह के नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह अशुभ भाव का स्वामी हो, मारक हो, मेलिफिक हो यानी क्रूर ग्रह हो, तो योग कारक और शुभ फल देने वाले ग्रह के अपने शुभ परिणाम भी नहीं मिल पाते। पर मारक ग्रह योग कारक ग्रह के नक्षत्र में बैठा हो तो अच्छा फल देने के काबिल हो जाता है। बहुत बार देखा गया है कि कुंडली के शुभ ग्रह पापी और क्रूर ग्रह के नक्षत्र में होते हैं तो अच्छा फल नहीं देते, पर इसके ऑपोजिट पापी और क्रूर ग्रह किसी शुभ ग्रह के नक्षत्र में हो तो शुभ फल देने में वो बली हो जाते हैं। माना कोई भी शुभ ग्रह जैसे शुक्र, बुध, गुरु, चंद्र किसी पाप ग्रह शनि, राहु, केतु के नक्षत्र में हो तो यह फल शुभ देगा या अशुभ, ये तो बाकी प्लेनेटरी पोजीशन देखकर कुंडली पर निर्भर करेगा, लेकिन शुभ फल संघर्षों से ही देगा, क्योंकि शुभ ग्रहों का पाप या क्रूर ग्रह के नक्षत्र में जाना संघर्ष बढ़ाता है। राहु और केतु इन दोनों के नक्षत्र, जैसे कि राहु का नक्षत्र आद्रा, शतभिषा, स्वाति हुआ और केतु का नक्षत्र मघा, मूल, अश्विनी हुआ, इनमें कोई भी ग्रह हो, विशेष रूप से वो शुभ ग्रह जैसे गुरु, चंद्र, बुध, तो इन ग्रहों पर राहु केतु का प्रबल प्रभाव आ जाता है। जैसे चंद्र राहु के शतभिषा नक्षत्र में हो तो वो मानसिक रूप से जातकों को हमेशा समय समय पर अशांत रखेगा, उस व्यक्ति को परेशानी हर वक्त मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और राहु परम पापी ग्रह है, जिससे मन पाप प्रभाव में आने से परेशान होगा। इसी तरह मन का कारक ग्रह चंद्रमा अगर वैराग्य कारक ग्रह शनि के नक्षत्र में हुआ, यानी चंद्रमा शनि के पुष्य अनुराधा है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ तो मन पर शनि का प्रभाव आ जाएगा, जिससे उदासी, मानसिक बेचैनी, टेंशन ये सब होगी। शनि के नक्षत्र के साथ अगर चंद्रमा शनि की ही राशि मकर या कुंभ में हुआ तो शनि का पूरा प्रभाव व्यक्ति के मन पर पड़ेगा और चंद्रमा अपनी दशा अंतरदशा में शनि के फल भी देगा। पाप ग्रहों के नक्षत्रों में शुभ ग्रहों का होना शुभता में कमी लाता है। इसके अलावा कोई ग्रह अपनी नीच राशि के स्वामी, शत्रु राशि के स्वामी ग्रह के नक्षत्र में हो तो भी फल में कमी करता है। जैसे सूर्य आत्मा का कारक है, जब सूर्य राहु के किसी एक नक्षत्र में आ जाए तो उस व्यक्ति की आत्मा पर राहु का असर और अधिकार आ जाएगा, क्योंकि सूर्य राहु के नक्षत्र में आ गया है। अब राहु और केतु अगर योग कारक, धन कारक, शुभ फल कारक ग्रहों के नक्षत्रों में हो तो ये उन ग्रहों के समान नक्षत्रानुसार अच्छे फल देते हैं। राहु केतु की नक्षत्र स्थिति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये दोनों शैडो प्लैनेट हैं
जिनकी कुंडली में अपनी कोई राशि नहीं होती, अपना कोई भाव नहीं होता, इसलिए इनके परिणाम कंप्लीटली उस भाव, राशि और नक्षत्रों से मिलते हैं जिसमें ये दोनों ग्रह स्थित होते हैं। कुंडली फलादेश में नक्षत्र का प्रभाव इतना होता है कि जो ग्रह जिन चीजों का कारक होके, जिस भाव का स्वामी होके, जिस ग्रह के नक्षत्र में होता है, उस ग्रह के फल को भी प्रभावित करता है। इसलिए ग्रह जिस नक्षत्र में होता है, उस नक्षत्र के स्वामी की कुंडली में क्या स्थिति है, वो कैसा है, वह ग्रह कौन से विषयों का कारक है, कुंडली में कौन से भाव का स्वामी है, इन सब के आधार पर ग्रह अपना फल नक्षत्र स्वामी के पूर्ण प्रभाव को लेकर देता है। जैसे मेष लगन की कुंडली में गुरु भाग्य का स्वामी होता है और सूर्य बुद्धि, ज्ञान, संतान भाव का स्वामी होता है। अब अगर सूर्य गुरु के नक्षत्र में बैठा हो और सूर्य का गुरु या भाग्य यानी नवे भाव से कोई युति, दृष्टि या किसी तरह का गुरु से कोई संबंध ना हो, तो भी सूर्य भाग्य को विशेष रूप से प्रभावित करेगा। और गुरु जो ज्ञान, सम्मान, सुख, इन सब फलों का कारक है, शुभ फलों का कारक है, उससे जुड़े कारक भाव के फल सूर्य देगा। इस तरह ग्रह किस ग्रह के नक्षत्र में है, वह ग्रह जिसके नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा है वो किस भाव का स्वामी है, उसका कारकत्व, उसका स्वभाव क्या है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रिडिक्शंस की जानी चाहिए। कोई ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह कुंडली में कहाँ का लॉर्ड है, शुभ ग्रह है, सौम्य ग्रह है, मित्र है, शत्रु है, इन सब का किसी ग्रह के फलादेश पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि कोई ग्रह अपने शत्रु के नक्षत्र या नीच राशि के स्वामी के नक्षत्र या कुंडली के हिसाब से अशुभ फल देने वाले, अशुभ योग बनाने वाले ग्रहों के नक्षत्र में होगा तो फल अशुभ होंगे। यदि शुभ योग होंगे और प्रभाव तो फल शुभ होंगे। और जब कोई ग्रह अशुभ नक्षत्र में होता है तो उस नक्षत्र और उस नक्षत्र से संबंधित ग्रहों के मंत्र, जप, पूजा पाठ करके उसकी अशुभता को कम किया जाएगा। आई होप आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को लेकर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। फॉर डेली एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट्स एंड रेमेडीज फॉलो अस विद अवर फेसबुक पेज ज्योतिष ज्ञान। फॉर हॉरोस्कोप एनालिसिस एंड कॉल कंसल्टेशन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप ज्योतिष ज्ञान और कनेक्ट ऑन वेबसाइट futurestudyonline.com। ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।